दोस्तों, रोमांच की सारी हदें हो गई पार। एक समय के लिए अटक गई थी मुंबई इंडियंस वालों की सांसें। साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर अपनी तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी से लगभग पलट दिए थे मैच की पूरी कहानी। मगर जसप्रीत बुमराह की एक यॉर्कर गेंद ने वाशिंगटन सुंदर का कर दिया काम तमाम, जिसके बाद मुंबई इंडियंस इस एलिमिनेटर मुकाबले में कर ली वापसी। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के बब्बर शेरों ने पहले अपनी खतरनाक बल्लेबाजी, फिर उसके बाद अपनी किफ़ायती घातक गेंदबाजी से आईपीएल 2025 की सबसे ताकतवर टीम मानी जाने वाली गुजरात टाइटंस को कर दिए पूरी तरह से बर्बाद। और दोस्तों, आखिर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को बड़े मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा जाता है? इन तीन खिलाड़ियों ने एक बार फिर से एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबलों में अपने शानदार खेल से यह बता दिए हैं कि शुभमन गिल अभी तुम बच्चे हो और बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी कभी नहीं बन सकते हो। और शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम को हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस एलिमिनेटर महामुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे और पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा तूफानी अंदाज में होती है। रोहित शर्मा और जॉनी बेस्टो, मुंबई इंडियंस के यह दो घातक बल्लेबाज घायल शेर की तरह क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखे हुए थे। एक तरफ रोहित शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का काम कर रहे थे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रियान रिकल्टन के विकल्प के रूप में नए ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो अपने पहले ही महामुकाबले में आग का गोला बन जाते हैं और मुंबई इंडियंस को एक तूफानी शुरुआत देने का काम करते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा और जॉनी बेस्टो की ताबड़तोड़ जहरीली बल्लेबाजी के सामने गुजरात टाइटंस का हर एक गेंदबाज रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, रोहित शर्मा और जॉनी बेस्टो के तूफानी बल्लेबाजी का आकलन इसी से किया जा सकता है कि पावर प्ले के अंदर ही मुंबई इंडियंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 85 रन हो गया था। हालांकि दोस्तों, जॉनी बेस्टो ज़्यादा देर तक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर तबाही नहीं मचा पाते हैं और गेंद के धागे खोलते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर 213 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर साई किशोर की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। मगर दोस्तों, इस दौरान जॉनी बेस्टो ने आईपीएल 2025 के सबसे घातक गेंदबाज कहे जाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के और 3 चौकों की बरसात कर दिए थे। हालांकि दोस्तों, जॉनी बेस्टो के आउट होने के बाद यादव शेर सूर्य कुमार यादव भी डगआउट से ही सेट होकर आए थे और क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से तबाही मचाने का काम करते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा को अब साथ मिलता है अपने छोटे भाई सूर्य कुमार यादव का और अब रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव यह दोनों बल्लेबाज मिलकर गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। मगर दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले में यादव शेर सूर्य कुमार यादव ज़्यादा देर तक अपने बड़े भाई रोहित शर्मा का साथ नहीं दे पाते हैं और सूर्य कुमार यादव सिर्फ 20 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर साई किशोर की ही गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को कैच थमा बैठते हैं। मगर दोस्तों, यादव शेर सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी डगआउट से ही सेट होकर आए थे और अब रोहित शर्मा को साथ मिलता है तिलक वर्मा का। एक तरफ से लगातार रोहित शर्मा अपनी तूफानी और घातक बल्लेबाजी से गुजरात टाइटंस
टाइटंस के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ा रहे थे और राशिद खान जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के एक ही ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के और लगातार 2 चौके जड़ के राशिद खान की तबीयत सुधार देते हैं। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस महामुकाबले में रोहित शर्मा को तूफानी बल्लेबाजी करता हुआ देख तिलक वर्मा भी अपना रंग बदल देते हैं और तिलक वर्मा भी अपने बल्ले की असली ताकत दिखाने का काम करते हैं और गुजरात के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए खासकर मोहम्मद सिराज को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं और मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में तिलक वर्मा लगातार 2 लंबे लंबे छक्कों की भी बरसात कर देते हैं। दोस्तों, इस करो या मरो वाले महामुकाबले में तिलक वर्मा भी सिर्फ 11 गेंदों पर 240 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 25 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। और दोस्तों, इस महामुकाबले में रोहित शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। रोहित शर्मा ने गेंद के धागे खोलते हुए गुजरात टाइटंस के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हुए सिर्फ 50 गेंदों पर 81 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत ही मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर टारगेट खड़ा कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 228 रनों के जवाब में इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की शुरुआत उतनी ज़्यादा तूफानी अंदाज में नहीं होती है और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर ही ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल मेंडिस काफ़ी देर तक साई सुदर्शन का साथ देते हैं, मगर दोस्तों कुशल मेंडिस भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और सिर्फ 10 गेंदों पर ही 20 रनों की आक्रामक पारी खेलकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन ने गुजरात को यह महामुकाबला जितवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। एक तरफ से साई सुदर्शन गेंद के धागे खोलते हुए मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों की जमकर अग्नि परीक्षा लेने का काम कर रहे थे और दूसरी साइड से गुजरात टाइटंस का हर एक बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने आसानी से हथियार डाल देता है। हालांकि दोस्तों, साई सुदर्शन को साथ मिलता है वाशिंगटन सुंदर का। वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ने अपनी तूफानी और घातक बल्लेबाजी से एक समय इस महामुकाबले को अपने तरफ खींच लिए थे और 13 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर 155 रन हो गया था और सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस एलिमिनेटर महामुकाबले में 228 रन बनाने के बावजूद भी गुजरात टाइटंस के हाथों बुरी तरह से हार जाएगी। मगर दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर को जसप्रीत बुमराह क्लीन बोल्ड कर देते हैं, वहीं से पूरे मैच की कहानी पलट जाती है। वाशिंगटन सुंदर ने भी इस महामुकाबले में सिर्फ 24 गेंदों पर 48 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। मगर दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद अब साई सुदर्शन को साथ मिलता है रदरफोर्ड का। हालांकि दोस्तों, रदरफोर्ड भी ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और 24 रनों की पारी खेलकर ट्रेंट बोल्ट की ही गेंद पर शिकार हो जाते हैं और तेज गति से रन बनाने के चक्कर में गुजरात टाइटंस को यह महामुकाबला जितवाने के चक्कर में साई सुदर्शन भी सिर्फ 49 गेंदों पर 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिचर्ड ग्लेसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन के आउट होने के बाद गुजरात के बाकी के बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो जाते हैं और राहुल तेवतिया और शाहरुख खान अपनी कोशिश के बावजूद भी गुजरात टाइटंस को यह महामुकाबला नहीं जितवा पाते हैं और इस सांस रोक देने वाले एलिमिनेटर महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम को मुंबई इंडियंस के हाथों 20 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गुजरात का सफ़र IPL 2025 में ख़त्म हो गया है। मगर दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2025 के क्वालीफायर 2 में पहुंच गई है और अब मुंबई इंडियंस का महामुकाबला 1 जून को क्वालीफायर 2 में पंजाब के खिलाफ खेला जाएगा।